हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी के सामने मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों को लेकर आया हूं, जो आपको एकदम आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट ना। ये क्लास 11 का जो फिजिक्स चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं बिना टाइम को गंवाए। देखिए, सबसे पहले आप समझिए मूल राशि क्या होती है। देखिए कि मूल राशि क्या होती है। वे राशियाँ, यहाँ पर दिया है वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र रहती है, मतलब कि जो अन्य राशि है उनसे किस अवस्था में रहेंगी, तो स्वतंत्र अवस्था में रहेंगी। ये आपका है कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र रहती हैं या जिनको व्यक्त करना है करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि जिनको व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब ये जो पॉइंट है कि एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इस पॉइंट को आप व्युत्पन्न राशि में समझेंगे कि इनको एक दूसरे में परिवर्तित क्यों नहीं किया जा सकता। इसको आप व्युत्पन्न जो राशियाँ है उनमें आप समझेंगे। तो चलिए अब फिलहाल इतना समझिए कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र तो रहती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता ही नहीं होती है, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनको एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उन राशियों को हम क्या बोलते हैं, आपके मूल राशि। ये आपके मूल राशि। तो आपसे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिभाषा अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। देखिए, आप इसमें से पॉइंट निकालिए कि ये स्वतंत्र रहती हैं, राइट। एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये स्वतंत्र रहती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है आपका। आप बस पॉइंट याद कर लेंगे तो आपका परिभाषा खुद बन जाएगा कि स्वतंत्र मूल राशियाँ जो होती है वह स्वतंत्र रहती हैं, भौतिक राशियों की व्यक्त आवश्यकता नहीं होती है, राइट। एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये आपका थर्ड पॉइंट है कि एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब आप समझिए कि बहुविकल्पीय में आएगा कि मूल राशियाँ जो होती है वह कितने प्रकार की होती हैं। तो आप अगर याद किए होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। बट आप जान लीजिए कि जो मूल राशियाँ होती है वह कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती है आपकी, 7 प्रकार की, राइट ना। तो अब देखिए वो कौन कौन सी प्रकार होती हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि आप मूल राशि को लिखिए तो आपको परिभाषा तो लिखना ही है, बट ये जो 7 प्रकारें हैं उनको भी अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहला है वो है लंबाई। जो पहला है वो लंबाई। जो दूसरा है वो क्या है आपका, द्रव्यमान। आपको एकदम याद कर लेना है कि जो पहला है वो लंबाई, जो दूसरा है द्रव्यमान, जो तीसरा है वो है आपका समय को आप जानते ही होंगे फिर से, ताप। चौथा है आपका ताप। पांचवा है आपका ज्योति तीव्रता पांचवा है। छठवा क्या है आपका, विद्युत धारा, राइट ना। विद्युत धारा को किसे डिनोट करते हैं, एम्पियर से। अब जो 7वां है वो है आपकी पदार्थ की मात्रा। इसको किससे डिनोट करते हैं, मोल। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका मोल, राइट ना। तो फिर से एक बार आप समझिए कि मूल राशियाँ क्या होती हैं कि जो स्वतंत्र रहती हैं, राइट। भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। इनको व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, राइट ना। एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये जो राशियाँ होती है वो 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, जो आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 राशियाँ है वो मूल राशियाँ है, राइट ना। ये स्वतंत्र रहता है, जिनको व्यक्त करने भौतिक राशियों की आवश्यकता ही नहीं होती है। इनको एक दूसरे में हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते। तो अब हमने मूल राशियों को समाप्त कर दिया। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। तो चलिए व्युत्पन्न राशियों को जानते हैं। आप ये एक पॉइंट याद किए होंगे कि एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये आप व्युत्पन्न जो राशियाँ हैं उनमें आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो चलिए हम व्युत्पन्न राशियों की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। व्युत्पन्न का मतलब आपको समझ में आ जा रहा होगा कि जिसको हम मूल राशियों से या किसी दूसरे राशियों से जोड़कर जिसको हम व्युत्पन्न कर सकते,
उत्पन्न कर सकते हैं उसी को हम लोग व्युत्पन्न। अब यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या कर रहा है कि वे भौतिक राशियाँ, यानी वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से, ये आपका मूल राशियों की सहायता से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। मूल राशियों की सहायता से यहाँ पे आपका प्राप्त किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तो ये बहुत ही आसान था। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक दो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, राइट, आयतन हो जाएगा, आयतन और भी होगा, बट आप इन दोनों को याद कर लीजिए कि जो क्षेत्रफल है, जो आयतन है, वो क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ है जिनको कि हम मूल राशियों से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, जिनको हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, व्युत्पन्न राशि एक राशि। अब आप देखिए कैसे, मान लीजिए ये है आपका क्षेत्रफल, राइट, ये है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप किसका उपयोग करेंगे, किस फॉर्मूला का, लंबाई, लंबाई होगा इंटू होगा आपका चौड़ाई, राइट, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप इसको याद कर लीजिए कि क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूला को ही लगाएंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, राइट ना। अब लंबाई जो है, लंबाई इसका हम लोग जो मात्रा के वो है आपका मीटर, लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में, राइट। जो चौड़ाई है उसको भी किस में मापेंगे, मीटर में ही मापेंगे। अब देखिए, अब जो मूल राशि था, मूल राशि था, उसमें हम लोग लंबाई को किस में माप रहे थे, जो आपका मीटर में। तो जो लंबाई है था वो क्या था, मूल राशि था। जो लंबाई था वो था आपका क्या, मूल राशि, मूल राशि, राइट, मूल राशि। यानी कि ये जो लाइन है कि मूल राशियों की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं व्युत्पन्न राशियों को, जो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि लंबाई इक्वल टू, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है एक मूल राशि, मूल राशि जिसको कि हम लोग लंबाई को मापते हैं मीटर में। अब मीटर गुणे मीटर होगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका आया है मीटर स्क्वायर, ये है आपका व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। यानी कि हम लोग मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त कर लिया है, मूल राशि से हम लोग ने व्युत्पन्न राशि को प्राप्त कर लिया। एक और एग्जांपल देखिए आप कि आयतन, आयतन को हमने लिया है ऊपर, आयतन, आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। यहाँ पे आप देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। देखिए फिर से हमने बताया कि जो लंबाई है वो क्या है, मूल राशि है। जो मीटर है उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते, राइट। जो लंबाई का जो मात्रक है मीटर, उसको तो हम लोग कभी बदल नहीं सकते। तो लंबाई का भी मीटर होगा, चौड़ाई का भी मीटर होगा और ऊंचाई का भी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर ही होगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अब 3 मीटर आपस में मिले, 3 मीटर, तो क्या होगा, मीटर घन, मीटर क्यूब, राइट ना। तो ये था आपका व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ऐसे करके आप बहुत सारे व्युत्पन्न राशियों का निर्माण कर सकते हैं मूल राशियों की सहायता से। तो ये था हमारा व्युत्पन्न राशि और मूल राशि, जिसको हमने एकदम आसान भाषा में समझकर इसको किया समाप्त। तो अगर आपको ये जो वीडियो हो वो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।